हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस में जाते हैं तो ये जो है वो एक बहुत ही शुभ स्थिति जो है वो लोगों के लिए मानी जा सकती है। यानी राजयोग के समकक्ष जो है वो फल व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य स्थान यानी धर्म त्रिकोण का संबंध जो है जब काम त्रिकोण और केंद्र स्थान में माने जाने वाले सप्तम भाव से जो है जुड़ता है तो ये योग जो है वो अनेकों प्रकार के सकारात्मक परिणाम व्यक्ति के जीवन में प्रदान करता है। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस के साथ जो है वो संबंध बनाते हैं तो ऐसे में जो है वो इलेवेंथ हाउस के साथ भी जो है वो उसके संबंध बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को भाग्य लाभ और समृद्धि में जो है वो नाइन्थ हाउस जो है वो पिता का, गुरु का, भाग्य का, धन का, उच्च ज्ञान का और शिक्षा का, लंबी यात्राओं का और धार्मिक विश्वासों का जो है वो हाउस माना जाता है। यानी यहाँ पर वो इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। और सेवेंथ हाउस जो है वो विवाह का है, जीवन साथी का है, साझेदारी का है, विदेश में निवास करने का है। तो व्यापार में जो है वो साझेदारी करने का है, साथ ही जो है वो सार्वजनिक छवि या प्रसिद्धि को भी जो है वो बताता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। अधिकांश मामलों में जो है ये ग्रह बहुत अच्छा जो है शुभ परिणाम व्यक्ति को दे सकता है। ये योग व्यक्ति को भाग्य भी प्रदान करता है, साथ ही उससे उत्तम लाभ की प्राप्ति भी होती है। जब नवम भाव के स्वामी जो है वो सातवें भाव में होते हैं तो जातक की पत्नी जो है वो बहुत सुंदर हो सकती है, प्रेमपूर्ण हो सकती है, धनवान होती है, साथ ही वो दूर स्थान से भी आ सकती है। साथ ही उसे अपने छोटे भाई बहनों से भी बहुत ज्यादा लगाव हो सकता है। या वो जो है वो लेखन कार्य में, रेडियो में या टेलीविजन के कार्यों में भी रुचि रख सकती है। यहाँ पर जातक के जीवन में जो है वो विवाह के बाद प्रगति होती है, उसे इंद्रिय सुखों की पूर्ण संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त होती है। साथ ही यहाँ पर वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी जो है वो सफल हो सकता है, क्योंकि विदेश में जो है वो संबंध बनाकर वहां से भी व्यवसाय कर सकता है और वहां से भी उसको अच्छे खासे धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही वो हो सकता है विदेश में जाकर ही जो है वो बस जाए तो वहां पर भी वो जो है वो समृद्धशाली बन जाता है। उसको जो है वो सरकारी कार्यों से भी विदेश जो है वो भेजा जा सकता है। अगर सप्तम और नवम भाव के स्वामी आपस में मित्र होते हैं तो जातक के पिता अपने मित्रों से जुड़े हुए होंगे, साथ ही उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जो है वो सारी पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जातक का जो बड़ा भाई बहन होता है वो जो है अत्यंत धनवान हो सकता है, सफल हो सकता है। उसकी जो दूसरी संतान होती है वो भी भाग्यशाली होती है। साथ ही बच्चे जो है वो मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे फिल्म है, टीवी है, इसके क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। कहानी उपन्यास आदि लिखकर भी जो है वो प्रसिद्ध हो सकते हैं। सेवेंथ हाउस को जो है वो मारक हाउस भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नाइन्थ हाउस के स्वामी जब आकर बैठते हैं तो ऐसे में उसका मारक वाला दोष जो है वो काफी कम हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई अत्यधिक पीड़ित स्थिति जो है वो ना बन रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को कोई भी घातक या मारक प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि जब नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सेवेंथ हाउस से जुड़ते हैं तो सेवेंथ हाउस का कनेक्शन जो है वो इलेवेंथ हाउस से भी बन जाता है। यानी काम त्रिकोण के अंतर्गत जो है ये स्थिति आती है। तो ये योग जो है वो काम त्रिकोण की ऊर्जा को धर्म त्रिकोण के से अधिक जो है वो सक्रिय कर देता है। यानी ये स्थिति जो है वो काम त्रिकोण को धर्म त्रिकोण से अधिक सक्रिय बना देती है। इस योग से उत्पन्न अत्यधिक महत्वाकांक्षा कभी-कभी जातक को अपनी धार्मिक और सार्वजनिक छवि को प्रस्तुत करने के लिए अनैतिक रास्तों को चुनने के लिए भी प्रेरित कर देती है। ये नकारात्मक प्रवृत्ति केवल तभी सक्रिय होती है जब ये योग किसी भी वजह से पीड़ित हो रहा हो। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग में जातक को अत्यंत आकर्षक, विद्वान, विनम्र और संस्कारी जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाह के पश्चात व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। जीवन साथी के माध्यम से भी जो है वो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन साथी जो है वो बहुत धार्मिक हो सकता है, निष्ठावान हो सकता है और रिश्ते में बहुत ही सच्चा होता है। ससुराल पक्ष का समर्थन और सहयोग भी जातक को पूरी तरीके से प्राप्त हो जाता है।
जातक का जो जीवन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा संतुलित होता है, उसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता का समावेश देखा जा सकता है। यानी ऐसे लोगों को जो है वो आध्यात्म से जुड़ना भी पसंद होता है, लेकिन उसके लिए वो भौतिकता को भी पीछे नहीं छोड़ते। ये लोग जो है वो समाज के प्रति दयालु होते हैं, दानशील होते हैं। 7th हाउस में तुला राशि की जो है वो स्वाभाविक ऊर्जा का योग होने की वजह से ये स्थिति और भी बलवान हो जाती है, जिससे जातक जो है वो धार्मिक होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, साथ ही कानून का जो है वो पालन करने वाला होता है। 9th हाउस और 7th हाउस दोनों ही जो है वो लंबी यात्राओं को दर्शाते हैं, विदेशी भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो विदेश की लंबी-लंबी यात्राएँ जो है वो कर सकता है। साथ ही विदेश में बसने की भी संभावनाएँ जो है यहाँ पर अधिक हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी व्यक्ति जो है वो विदेश जा सकता है, साथ ही वहाँ पर अपना कार्य क्षेत्र भी बना सकता है। ये योग अगर कन्या या वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली में बनता है तो अत्यंत शुभ लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। उन्हें सुंदर धन, समृद्धि, यश और बुद्धिमत्ता जो है वो प्रदान करता है। 7th हाउस जो है रणनीतिक रूप से भी जो है वो महत्वपूर्ण कारकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर 7th हाउस में जो है वो किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव होता है तो 4th हाउस और 10th हाउस पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है, जो जातक के लिए जो है वो अत्यंत शुभदायक हो सकता है। इस प्रकार ये योग जो है वो राजयोग के समान जो है वो प्रभाव उत्पन्न कर देता है। 9th हाउस के स्वामी की दृष्टि जो है वो सीधे लग्न पर पड़ती है, जो ये दर्शाता है कि जातक पर दैवीय कृपा जो है वो हमेशा बनी रहती है। पिता को जो है वो 9th हाउस से देखा जाता है। इस योग में पिता जो है वो बहुत विद्वान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, धार्मिक और निष्ठावान भी जो है वो हो सकते हैं। 4th हाउस से 4th भाव होने की वजह से जो है वो 7th हाउस ये भी दर्शाता है कि जातक का पालन पोषण जो है वो धार्मिक और समृद्ध परिवार में हुआ है। 7th हाउस जो है वो सार्वजनिक छवि या सामाजिक स्वीकृति का भी प्रतीक है। तो इस योग से जातक जो है वो अत्यंत आकर्षक, प्रभावशाली या लोगों को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो सकता है। यानी उसके अंदर जो है वो जो धार्मिक गुण मौजूद होते हैं, जिस तरीके से वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके उस स्वभाव या उसकी जो बातचीत करने का जो तरीका होता है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये स्थिति जो है वो एक अनोखी स्थिति है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिज़ल्ट जो है वो कई बार देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये एक अच्छा राजयोग भी जो है वो माना जाता है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी जो है वो केंद्र में स्थित है। साथ ही जो है वो बदकेश की भी स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि व्यक्ति की आस्था उसके विवाह को जो है वो खराब कर सकती है। या फिर व्यक्ति जो है वो अपने व्यापार में इतना ज़्यादा लिप्त हो सकता है कि उसे उच्च शिक्षा पूरी करने का जो है कई बार मौका ही नहीं मिल पाता। फिर अगर वो जो है वो शिक्षा प्राप्त कर भी लेता है तो कई बार उसकी शिक्षा जो है वो उसके कार्य क्षेत्र में काम नहीं आती है। यानी कि उसका जो व्यवसाय होता है वो इससे बिल्कुल ही भिन्न होता है। साथ ही अगर व्यक्ति को लॉ से रिलेटेड या धार्मिक प्रवचनकर्ता के रूप में या शिक्षक या काउंसलर के रूप में या फिर किसी तरीके की कोई बिजनेस एजुकेशन अगर मिली होती है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इन सभी पेशों में आप अपनी शिक्षा के माध्यम से दूसरों से संवाद कर सकते हैं, दूसरों को जो है वो पूरी तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो ऐसे साथी से विवाह करता है जो किसी दूसरे कल्चर या दूसरी जो है वो कंट्री से जो है वो हो सकता है, यानी किसी दूसरे धर्म में आस्था रखने वाला भी हो सकता है। चूँकि यहाँ पर जो है वो भाग्य का स्वामी जो है यानी 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में जा रहा है, तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए जो है वो सौभाग्य लेकर आता है। यहाँ पर धर्म और धार्मिक चर्चाएँ जो हैं वो वैवाहिक जीवन का हिस्सा भी हो सकती हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जीवन साथी बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है या फिर जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है। ये सारे परिणाम जो है वो आपकी ग्रह दशा के हिसाब से या आपके चार्ट के हिसाब से जो है वो परिवर्तित भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो ग्रहों की युति या फिर कौन-सा ग्रह जो है वो वहाँ पर आपका लॉर्ड बन रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ भी जो है वो आपके रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट एक-दूसरे से कर सकती हैं।
तो ये स्थितियाँ जो हैं आपके चार्ट के रिज़ल्ट भी जो है वो एक-दूसरे के चार्ट से अलग बना सकती हैं। अगर हम इन चीज़ों को जो है वो ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार समझने का प्रयास करें, तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो सूर्य ग्रह को देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करेंगे तो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली होगी, यानी सूर्य जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनेंगे सिंह राशि होने की वजह से। तो यहाँ पर जो है वो सिंह राशि होने की वजह से सूर्य जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, साथ ही वो 7th हाउस में जाकर मिथुन राशि में बैठेंगे। ये स्थिति जो है वो ये दर्शाती है कि व्यक्ति रिश्ते और विवाह में जो है वो बहुत ज्यादा अहंकार लेकर आता है। उसका ये अहंकार उसके विश्वासों से और उसके धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति जो है वो अपने अहंकार के साथ ये भी मानता है कि उसकी जो आस्था है वो सबसे ज्यादा उत्तम है। उसके जीवन साथी को जो है वो उसी को पालन करना होगा, यानी जिस धर्म को, जिस परंपराओं को, जिन स्थितियों को वो फॉलो करता है, उसके पार्टनर को भी जो है उन सारी स्थितियों को फॉलो करना होगा। इस रिश्ते में अहंकारों की जो टकराहट है अंततः अलगाव का कारण बन सकती है। यानी बहुत ज्यादा अहंकार जहां पर भी होता है वहां पर रिश्तों को आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी जो है वो एक लिमिट तक ही इन चीजों को स्वीकार कर सकता है। जब उसके ऊपर दबाव बनने लगता है या कोई उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, तो ऐसे में रिश्तों में जो है वो दूरियां पैदा हो जाती हैं। व्यक्ति के पिता भी जो है वो इन रिश्तों में जो है वो समस्या पैदा कर सकते हैं। संबंध तब टिक सकते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर वाद संवाद करते हैं, एक दूसरे से सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तभी वो एक दूसरे के साथ इस संबंध को आगे ले जा सकते हैं। करियर की दृष्टि से ये स्थिति जो है वो व्यक्ति को एक अच्छा लॉयर बना सकती है या जज बना सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की जो है वो कुंडली होती है। यहाँ पर जो है वो चंद्रमा 9th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 7th हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर 7th हाउस में जो है वो वृषभ राशि होती है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा उच्च स्थिति में होते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति के लिए जो है वो राजयोग जैसा परिणाम दे सकती है, क्योंकि यहाँ जो है चंद्रमा जो है वो बहुत ही उच्च के हैं और शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। ये स्थिति ऐसी मानसिकता भी देती है जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन साथी को अलग धार्मिक मान्यताओं को सहज स्वीकार करता है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो दूसरे धर्म या दूसरी किसी जाति या फिर दूसरी संस्कृति से आया हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ी आसानी से जो है उनकी उन चीजों को स्वीकार कर लेता है। यानी दोनों के बीच में जो है वो भावनात्मक सामंजस्य जो है वो बन सकता है। यानी दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हुए एक दूसरे के धर्म और संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं, तभी इनका रिश्ता जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मजबूत और गहरा बन जाता है। जातक को जो है वो दूसरों के साथ संबंध बनाने में या अच्छे रिश्ते बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा मानसिक शांति मिलती है। यानी व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ अच्छा सामंजस्य बिठा के खुशी का अनुभव जो है वो करता है। ये स्थिति व्यक्ति को ऐसा जीवन साथी देती है जहां पर कि जो पार्टनर होता है वो मातृत्वपूर्ण व्यवहार जो है वो करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है। तो जिस तरीके से जो है वो एक माँ आपकी केयर करती है, आपका ध्यान रखती है, आपकी परेशानियों का, आपके खाने पीने का, आपकी खुशियों का, उसी तरीके से आपका लाइफ पार्टनर भी जो है वो आपका ध्यान रखना शुरू कर देता है। यानी जो भी आपके जीवन में आता है वो आपकी पूरी जो है वो केयर करता है। अब अगर हम जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल यहाँ पर दो लग्न के माध्यम से जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी सिंह लग्न के माध्यम से और मीन लग्न के माध्यम से। अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर 9th हाउस और 4th हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही कुंभ राशि में 7th हाउस में जो है वो बैठते हैं। यहाँ पर व्यक्ति के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने धार्मिक विश्वासों में इतना ना डूब जाए कि अपने जीवन साथी या अन्य लोगों से बहस या झगड़े में पड़ जाए। ये किसी ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाता है जो अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर होता है, दूसरे के विचारों को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देता, लेकिन स्वयं जो है वो दूसरों पर हावी होने का प्रयास करता है।
ऐसे लोगों को अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति जो है वो उनके रिश्ते को खराब कर सकती है। यानी दूसरे लोग जो है वो उनसे कटना शुरू हो जाते हैं। विवाह में जो है वो देरी हो सकती है, साथ ही जो है वो व्यक्ति की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो मंगल दोष से ग्रसित हो। यानी क्योंकि यहाँ पर अगर मंगल होते हैं तो ऑलरेडी व्यक्ति जो है वो मांगलिक हो सकता है, तो जनरली उसकी शादी भी जो है वो मांगलिक से ही होती है। अगर यहाँ पर हम मीन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है मीन लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो सेकंड और नाइन्थ हाउस का जो है वो लॉर्ड बनता है। साथ ही कन्या राशि में सेवेंथ हाउस में जो है वो बैठता है। क्योंकि कन्या राशि जो है वो विवादों की राशि है और मंगल एक योद्धा है, और नाइन्थ हाउस का स्वामी जो है वो कानून का जो है वो भाव है। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से कोई लॉयर जो है वो बन सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने विश्वासों को लोगों में फैलाता है, धार्मिक आस्थाओं के आधार पर लोगों में विवाद की स्थिति पैदा कर देता है। साथ ही ये स्थिति जो है वो धार्मिक नेताओं को भी दिखा सकती है, जो लोगों में सांप्रदायिक नफरत पैदा करने का कार्य करते हैं। बाकी ज्यादातर चीजें जो है वो उनकी सिंह लग्न वालों से ही मेल खाती हैं, और उसी तरीके की चीजें जो है वो इनके जीवन में घट सकती हैं। तो इनको जो है वो थोड़ा सा सहज होना चाहिए, समझदारी से कार्य लेना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में किसी तरीके का निर्णय लेकर कोई एक्शन जो है वो नहीं ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये परेशानियों में फंस सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर तुला लग्न और मकर लग्न जो है वो ऐसी हैं जहां पर कि बुध नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होकर सेवेंथ हाउस में बैठते हैं। तो अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की बात करें, तो यहाँ तुला लग्न में बुध जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही मेष राशि में सेवेंथ हाउस में जो है वो जाकर बैठते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति लॉयर हो सकता है। यहाँ पर बुध जो है वो संवाद का कारक है, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो कानून को बताते हैं, साथ ही सेवेंथ हाउस जो है वो अन्य लोगों को बताता है। तो ये स्थिति स्पष्ट करता है कि यहाँ पर व्यक्ति एक अच्छा वकील या एक अच्छा काउंसलर जो है वो बन सकता है। क्योंकि बुध जो है वो मंगल की राशि में है, तो यहाँ पर संवाद या काउंसलिंग के माध्यम से जो है वो लोगों को जो है वो गाइड कर सकता है, लेकिन उसकी बातचीत करने का ढंग जो है वो सीधा सपाट हो सकता है। यानी कठोर कड़क शब्दों में जो है वो अपनी बात कह सकता है। यदि वो एक धार्मिक प्रवचनकर्ता बनते हैं, तो ऐसे में उसके जो संवाद हैं वो तीखे हो सकते हैं, साथ ही विवादास्पद भी हो सकते हैं। रिश्ते जो है यहाँ पर संवाद पर आधारित होते हैं, तो व्यक्ति जो है वो अगर सामंजस्य पूर्ण संवाद करना सीख ले, तो उनके रिश्ते जो है वो अच्छे हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मकर लग्न की अगर बात करते हैं, तो बुध यहाँ पर छठे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही कर्क राशि में सेवेंथ भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि बुध जो है वो भावनात्मक राशि कर्क में जो है वो बैठे हुए हैं। ये स्थिति जो है वो एक बहुत ही इमोशनल और मातृत्वपूर्ण काउंसलर को दर्शाती है। यानी ऐसा काउंसलर जो दूसरों को जो है वो एक माँ की तरह जो है वो समझाए, उसके इमोशन को समझे, या प्रॉपरली जो है वो लाइफ के लिए गाइड करे। व्यक्ति जो है वो उन सच्चे धार्मिक गुरुओं जैसा होता है जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं, मानवीय स्तर पर जो है वो सलाह देते हैं, साथ ही जो है आध्यात्मिक उन्नति करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि बुध यहाँ पर छठे भाव का भी स्वामी है, तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग जो है वो लोगों की समस्याओं और संघर्षों को सुलझाने में करता है। ये लोग जो भी संवाद करते हैं वो बहुत ज्यादा भावुक और मातृत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो दो लग्नों के माध्यम से हम शुक्र को नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मानते हैं, कन्या लग्न के माध्यम से और कुंभ लग्न के माध्यम से। अब अगर हम यहाँ पर कन्या लग्न की बात करें, तो शुक्र यहाँ नाइन्थ हाउस और सेकंड हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। मीन राशि में सेवेंथ हाउस में स्थित होते हैं, तो यहाँ पर जो है शुक्र उच्च के हो जाते हैं। स्थिति निश्चित रूप से ये स्थिति दर्शाती है कि जीवन साथी किसी अलग जाति या संस्कृति से जो है वो संबंध रख सकता है। विशेषकर अगर पुरुषों के लिए जो है वो बात की जाए, तो शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है। तो ऐसे में व्यक्ति की पत्नी जो है वो किसी दूसरी संस्कृति या धर्म से जो है वो आ सकती है।
ये स्थिति जो है वो एक अत्यधिक आध्यात्मिक जीवन साथी और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित संबंधों को दर्शाती है। केवल एक बात है जो इनमें खराब होती है कि शुक्र जो है वो मीन में होता है, जहाँ पर जातक एक पूर्ण रूप से समर्पित जीवन साथी की जो है वो इच्छा रखता है, लेकिन जो आज के समय में बहुत ज्यादा अव्यवहारिक हो जाता है। यानी पूरी तरीके से कोई इंसान अपने आप को भूलकर आपके लिए जो है वो सोचना शुरू करे, ऐसा जो है वो संभव नहीं होता। तो इसलिए इसको जो है वो कई बार इन चीज़ों को लेकर जो है वो पीड़ा पहुँचती है। यानी कि आर्थिक रूप से वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपका पार्टनर आपके चीज़ों में जो है वो सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि वो 100% जो है वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, तो आज के समय में वैसा होना संभव नहीं होता। और अगर आप उन चीज़ों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो स्थिति आपको जो है वो तकलीफ दे सकती है। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के लिए बेहतर होगा अगर वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल जो है वो दृष्टिकोण अपनाए, ताकि जो है वो रिश्तों को बैलेंस कर सके। अदरवाइज़ जो है वो इनके रिश्तों में जो है वो परेशानियाँ हो सकती हैं। अगर यहाँ पर हम कुंभ लग्न की बात करें, तो शुक्र यहाँ पर 4th और 9th हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। सिंह राशि में 7th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये जो है वो एक रचनात्मक और कलात्मक जीवन साथी को दर्शाता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जीवन साथी भौतिक सुख सुविधाओं और शाही जीवन जीने की अपेक्षा रखता है। वो चाहता है कि उसका जीवन साथी जो है वो उसे राजा रानी जैसा जो है वो जीवन प्रदान करे, और ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न कर देती है। हर एक के लिए हर वक्त जो है वो पैसा खर्च करना, ओवर जो है वो बजट जाना जो है वो संभव नहीं होता है। यानी हर कोई ऐसा नहीं होता है कि अपने बैलेंस को भूल कर जो है वो जो आपका लाइफ पार्टनर कह रहा है आप वैसा ही करना शुरू कर देंगे। आपको अपनी पूरे जीवन को जो है वो बैलेंस रखना है, तो इसलिए आप अब सोच समझ कर जो है वो खर्चा करना चाहते हैं। और आपकी लाइफ पार्टनर को जो है वो हमेशा लेविश लाइफ जो है वो पसंद आती है। हमेशा जो है वो अ, महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में जाना, महँगी ड्रेसेस पहनना, बड़ी-बड़ी पार्टीज़ को अटेंड करना जो है उन लोगों को पसंद होता है। तो वो जो है व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, और इस वज़ह से कई बार रिश्तों में जो है वो परेशानी पैदा हो सकती है। तो अगर आप अपने रिश्तों को अच्छा चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको अपनी प्रवृत्ति पर जो है वो नियंत्रण रखना होगा। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो अपने पार्टनर के साथ जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये स्थिति जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो गुरु ग्रह जो है वो मेष लग्न और कर्क लग्न के माध्यम से 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेष लग्न की बात करें, तो यहाँ पर गुरु जो है वो 9वें और 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं, और साथ ही जो है वो 7th हाउस में जो है स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो गुरु 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही तुला राशि में 7th हाउस में स्थित होते हैं। यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो 9वें भाव की वजह से संपूर्ण उच्च ज्ञान जो है वो अपने संबंधों में लेकर आता है। जीवन साथी जो है वो एक मार्गदर्शक की तरह या शिक्षक की तरह जो है वो कार्य करता है। जीवन साथी जो है वो रिलेशनशिप काउंसलर भी हो सकता है। साथ ही ये काउंसलिंग जो है वो धार्मिक या दार्शनिक आधार पर भी जो है वो हो सकती है। अगर ये कुंडली जो है वो किसी स्त्री की है, तो ये भी दिखाता है कि पति किसी अलग जाति या संस्कृति से भी हो सकता है। जीवन साथी विवाह में धन और भाग्य लेकर जो है वो आता है। अब अगर यहाँ पर जो है वो कर्क लग्न की अगर बात की जाए, तो कर्क लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 6वें और 9वें भाव का लॉर्ड बनता है, और मकर राशि में 7th हाउस में जो है वो स्थित होता है, जहाँ वो नीच का हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो है वो गुरु 6वें भाव का भी स्वामी है, तो ये बात दर्शाता है कि विवाह जो है वो अंतर जातीय या अंतर धार्मिक हो सकता है, और बाद में ये विवाह जो है वो विवाद या मुकदमेबाजी की स्थिति तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो नीच के हो रहे हैं। अगर जो है गुरु की नीचता का प्रभाव जो है वो यहाँ पर पड़ता है, तो जीवन साथी गलत नैतिक मूल्यों या विश्वासों को विवाह में लेकर आता है, या धार्मिक मतभेद ही जो है वो विवाह में विवाद का कारण बन जाते हैं। अगर जो है वो गुरु नीच के हो रहे हों, तो यहाँ पर जो है ये सलाह दी जाती है स्पेशली लड़कियों को, कि आपको विवाह जो है वो 30 साल के बाद करना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। यानी आप
आपको अगर 30 साल से पहले आप विवाह करते हैं तो कई तरीके की परेशानियां जो है वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो आपके पति का जो है वो कारक है, तो ये स्थिति दर्शाती है कि जीवन साथी आपके भाग्य और धन को जो है वो मुकदमों के कारण छीन सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है जिससे भी विवाह करें, जिस भी स्थिति में करें, तो बहुत तालमेल देखकर करें, और साथ ही जो है वो आप अगर लेट मैरिज करें तो वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो फलदायी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मिथुन और वृषभ लग्न की कुंडली में शनि जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर 7th हाउस में बैठते हैं। 7th हाउस में जो है वो शनि उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का विवाह जो है वो विलंब से हो सकता है, साथ ही उसकी संतान भी जो है वो देर से हो सकती है। यहाँ पर जल्दी विवाह करना व्यक्ति के लिए परेशानी का जो है वो कारण बन सकता है। यानी अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी में विवाह कर लेता है तो वो स्थिति उसके लिए तनाव पैदा कर सकती है, साथ ही अनेकों तरीके की समस्याओं को जो है वो जन्म दे सकती है। तो बेहतर है कि अगर ये जो है वो लेट मैरिज करे तो उनके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपका ये विवाह जो है वो टूट जाए या अलगाव की स्थिति जो है वो आपके रिश्ते में बन जाए। अगर जो है आप देर से विवाह करते हैं तो ये स्थिति आपको एक स्थिर रिश्ता जो है वो प्रदान कर सकती है। आप जीवन की व्यवहारिकताओं को इस रिश्ते का आधार बनाते हैं तो इस रिश्ते में जो है वो स्थिरता आ सकती है। आपका जीवन साथी उम्र में आपसे बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, साथ ही यथार्थवादी स्वभाव का हो सकता है, यानी उसे प्रैक्टिकल रहना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। जीवन साथी जो है वो सरकारी सेवाओं से, कानून के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। साथ ही जीवन साथी बहुत कठोर धार्मिक विश्वास वाला भी हो सकता है। यही कठोरता जो है वो रिश्ते में समस्याएं भी पैदा कर सकती है। इसलिए इस स्थिति में जो है वो आपके लिए यही बेहतर होता है कि आप लेट मैरिज करें, और साथ ही जो है वो अपने आचार व्यवहार, जो आपके तौर तरीके या आपकी जो सोच है, उसको जो है वो सामने वाले के साथ जो है वो मिलान कर लें, देख लें कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके लिए इन सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तभी जो है वो आप रिश्ता बनाएँ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जल्दबाज़ी में कोई भी चीज़ अगर आप चुन लेंगे, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जहाँ 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में जाकर जब बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।